नमस्कार। आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स और मैं हूं अरुणेश भारद्वाज। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक चर्चित चेहरे की, जिनका नाम सुनते ही राजनीति और अपराध दोनों की छवि उभरती है। एक समय के बाहुबली नेता, फिर अपराध में संलिप्तता और जेल की सजा। आनंद मोहन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। तो आइए जानते हैं आनंद मोहन की कहानी को। क्या उनकी लोकप्रियता बिहार की राजनीति में अभी भी मौजूद है या समाप्त हो गई है? आनंद मोहन का जन्म वर्ष 1954 में सहरसा जिले में हुआ था। वे बचपन से ही तेज दिमाग के थे और राजनीति में गहरी रुचि रखते थे। 1970 के दशक में बिहार में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। इसी समय आनंद मोहन राजनीति से जुड़े और जल्द ही अपने तेज तर्रार तेवरों के कारण चर्चित हो गए। 1980 के दशक में उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी शुरू की और धीरे धीरे एक मजबूत नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। वे बिहारी गर्व और क्षत्रिय चेतना के प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। इसी दौरान उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्षत्रियों को संगठित करना और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। आनंद मोहन को बिहार के उन नेताओं में से गिना जाता है जिसने बाहुबल और राजनीति का अनोखा मिश्रण पेश किया। 1990 के दशक में बिहार में अपराध और राजनीति का गठजोड़ मजबूत हो गया था। इसी दौरान आनंद मोहन की पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में बनी। वे कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी छवि हमेशा एक आक्रामक, दमदार और जातीय राजनीति करने वाले नेता के रूप में बनी रही है। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ऐसा माहौल बनाया जिससे वो एक बड़े जन नेता के रूप में देखे जाने लगे। आनंद मोहन का नाम सबसे ज्यादा 1994 में सुर्खियों में आया, जब एक आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। यह घटना बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। जी कृष्णैया, जो एक दलित अधिकारी थे, उनकी हत्या भीड़ द्वारा कर दी गई थी। कहा जाता है कि इस भीड़ को भड़काने में आनंद मोहन की भूमिका थी, क्योंकि आनंद मोहन इस भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस मामले में वर्ष 2007 में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वे बिहार के पहले ऐसे नेता बने जिन्हें एक अधिकारी की हत्या में सजा सुनाई गई हो। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद 2023 में बिहार सरकार के एक विशेष आदेश के तहत आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। एक तरफ दलित संगठनों और विपक्षी दलों ने इसका खुलकर विरोध किया, वहीं उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिहाई के बाद आनंद मोहन फिर से सक्रिय राजनीति में अपना कदम रखा है और उनके कई समर्थकों मानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वे बिहार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनके बेटे चेतन आनंद पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं और वे आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि आनंद मोहन की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वे सिर्फ राजनीति में वोट काटने ही आए हैं। आनंद मोहन की कहानी राजनीति, बाहुबली और विवादों से भरी रही है। वे एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता विवादों और लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद भी बरकरार रही है। उनकी रिहाई के बाद अब यह देखना होगा कि वे बिहार के चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और क्या वो अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ को फिर से हासिल कर पाते हैं। आपकी क्या राय है आनंद मोहन के बारे में? क्या उनकी वापसी बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगी? कमेंट में बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।